हेलो व्यूअर्स, वेलकमिंग यू ऑल इन दिस वीडियो स्टडी मटेरियल। मैं हूं अभिषेक और आप सभी लोग देख रहे हैं मैटियर ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो स्टडी मटेरियल में मैं जो ऑसिलेटर्स में मैंने जो चर्चा स्टार्ट की थी उसे मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग बार्कहाउज़ेन क्राइटेरियन को देखेंगे। तो बार्कहाउज़ेन क्राइटेरियन को मैंने ऑसिलेटर को जब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था, डिफाइन कर रहा था, तब मैंने बार्कहाउज़ेन क्राइटेरियन के बारे में भी आपको बताया था। तो आज हम लोग उसी को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सपोज़ कि हमारे पास एक एम्पलीफायर है, एक ओप एम्प है ए, इधर से इसमें इनपुट आ रहा है Vs और इधर से हमें आउटपुट मिल रहा है Vo। हम लोग आउटपुट का कुछ पार्ट फीडबैक करते हैं। फीडबैक क्या है? हमारा फीडबैक फैक्टर है। बीटा क्या है? हमारा फीडबैक फैक्टर है, एटेन्यूएशन फैक्टर है। आउटपुट का कुछ पार्ट हम लोग फेड अप करते हैं इनपुट में। तो ये Vf जो हमारा फीडबैक वोल्टेज है और यहाँ पे ये Vi इनपुट होता है इस ओप एम्प के टर्मिनल में। ये Vi जो होता है वो Vf प्लस Vs होता है, यानी कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा और जो हमारा इनपुट वोल्टेज होगा वो सेम फेज में होना चाहिए, है ना। यानी कि पॉजिटिव फीडबैक का प्रिंसिपल हम लोग यूज़ करेंगे ऑसिलेटर्स में। अगर हम लोग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफायर इन्वर्टिंग है, तो हमारा फीडबैक जो होना चाहिए, फीडबैक सर्किट, फीडबैक नेटवर्क जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो 180 डिग्री फेज क्रिएट करना चाहिए, ताकि जो हमारा आउटपुट है वो इनपुट के फेज में हो, दोनों सेम फेज में हो और हमें Vi इक्वल्स टू Vf प्लस Vs मिले। तो यहाँ पर जो हमारा ओपन लूप गेन होगा AOL, ये क्या होगा? V आउटपुट अपॉन V इनपुट ओपन लूप गेन। अगर हम लोग ओपन लूप गेन कंसीडर करें, ये पार्ट कंसीडर करें जिसमें फीडबैक नहीं लगा है, तो ये V आउटपुट बाय V इनपुट होगा। अब अगर यहाँ पर हम लोग ये जो Vf है, ये Vf है, ये क्या है? आउटपुट का कुछ पार्ट है ना, आउटपुट का कुछ पार्ट है, यानी ये बीटा V आउटपुट है, ठीक है। तो अगर इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करें तो ये हमें क्या मिल जाएगा? बीटा Vf बाय बीटा, यानी ये मिलेगा Vf बाय बीटा इंटू Vi। तो यहाँ से ये AOL इंटू बीटा, AOL इंटू बीटा इज इक्वल्स टू Vf अपॉन Vi। ये एक इक्वेशन मिल गया। अब इसमें ऑसिलेटर्स में मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑसिलेटर्स को इनपुट वोल्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जो हम लोग आउटपुट का एक पार्ट फेड अप करते हैं इनपुट में, वो उसी से वो सर्किट ड्राइव होता है। तो यहाँ पर ये जो Vs है ये ज़ीरो होना चाहिए, ये जो Vs है ये ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये Vs ज़ीरो है तो आप देखिए यहाँ पे कंडीशन मिलेगा Vi इक्वल्स टू Vf। Vi इक्वल्स टू Vf अगर हो तो ये AOL बीटा, ये AOL बीटा जो होगा वो 1 के इक्वल आना चाहिए। AOL बीटा जो होगा वो इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, है ना। इसे हम लोग एक और तरीके से देख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर AOL इक्वल्स टू V आउटपुट अपॉन Vi के जगह अगर हम लोग Vf प्लस Vs पुट कर दे और बीटा Vs और Vf पुट कर दे, Vs प्लस Vf पुट कर दे और Vf की जगह हम लोग बीटा V आउटपुट पुट कर दें, यानी ये Vf जो है फीडबैक वोल्टेज है, इसके जगह पे अगर हम लोग बीटा V आउटपुट पुट कर दें तो देखिए हमें क्या मिलेगा? A ओपन लूप गेन टाइम्स Vs प्लस बीटा V आउटपुट इक्वल्स टू V आउटपुट। तो यहाँ से अगर हम लोग AOL Vs इक्वल्स टू V आउटपुट माइनस AOL बीटा V आउटपुट को लेफ्ट साइड ले आए तो यहाँ पे V आउटपुट कॉमन आएगा और ये 1 माइनस AOL बीटा मिलेगा।
यानी ये AOL VS इक्वल्स टू दिस मच। अब अगर हम लोग VS को इस साइड ले आए, सॉरी AOL को इस साइड ले आए, यानी ये जो AOL है ये अगर इस साइड आ जाए, AOL जो है वो अगर इस साइड आ जाए, तो देखिए इस VS को 0 होने के लिए AOL बीटा को 1 के इक्वल होना चाहिए, है ना। हमने क्या किया, ये हमारा ओपन लूप गेन था जिसकी वैल्यू यही है VO/VI। इस इक्वेशन का यूज़ कर कर हमने यहाँ पे VI की जगह VS प्लस VF लिखा, VF को बीटा V0 इस इक्वेशन का यूज़ कर कर, उसके बाद फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फिर बीटा V0 वाले टर्म को इधर AOL बीटा V0 वाले टर्म को इधर, V0 कॉमन 1 माइनस AOL बीटा, फिर ये AOL को नीचे। तो ये VS जो होना चाहिए, यानी मैंने बताया था कि ऑसिलेटर में जो हमारा इनपुट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, वो आउटपुट से जो हम लोग फेडअप करेंगे वो उसी पर काम करेगा, यानी VS जो होना चाहिए हमारा 0 होना चाहिए। तो VS को 0 होने के लिए AOL बीटा को 1 के इक्वल होना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा क्राइटेरिया है बार्कहाउज़न क्राइटेरिया, जिसमें 2 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है कि जो आउटपुट होगा वो इनपुट के फेज में होगा, दोनों सेम फेज में होंगे। और दूसरा कंडीशन कि ओपन लूप गेन, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये ओपन लूप गेन है, ओपन लूप गेन टाइम्स एटेन्यूएशन फैक्टर जो होगा वो 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दें, A बीटा जो ओपन लूप गेन और जो एटेन्यूएशन फैक्टर का प्रोडक्ट है AOL बीटा, वो अगर लेस देन 1 है, सपोज कि वो लेस देन 1 है, AOL बीटा ये लेस देन अगर 1 है ना, तो क्या होगा, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो डिकेइंग टाइप होगा, है ना। वो क्या होगा, डिकेइंग टाइप होगा। सपोज कि ये हमारा आउटपुट है, तो ये डिकेइंग टाइप होगा। आप देख सकते हैं ये धीरे 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 डिके हो रहा है ना, ये धीरे धीरे डिके हो रहा है। तो ये कौन सा कंडीशन होगा, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का कंडीशन होगा, डैम्प्ड ऑसिलेशंस का ये कंडीशंस होगा। डैम्प्ड ऑसिलेशन का ये कंडीशन होगा। और हमने अभी देखा था कि AOL इक्वल्स टू V आउटपुट बाय V इनपुट। यहाँ पे हम लोग VF बाय बीटा VI पुट करते हैं, VF इक्वल्स टू बीटा V0। इस इक्वेशन का यूज़ करके यहाँ पे VF बाय बीटा यूज़ किए, तो ये AOL टाइम्स बीटा इज इक्वल्स टू VF बाई VI आया, है ना। यानी AOL बीटा अगर 1 से कम है तो इसका मतलब है कि VF बाई VI जो है वो 1 से कम है, यानी कि VF जो है वो VI से कम है। तो जब हमारा फीडबैक वोल्टेज जो होगा वो हमारे इनपुट वोल्टेज से, है ना। अब ये कौन सा इनपुट वोल्टेज है जो हम लोग फेडअप कर रहे हैं, ये वो इनपुट वोल्टेज है जब, यानी कि जो हमारा ओपैम्प के टर्मिनल में यहाँ पे जो ये आउटपुट वोल्टेज, सॉरी ये इनपुट वोल्टेज हम लोग VS जो अप्लाई करते हैं और यहाँ से जो हमारा फीडबैक वोल्टेज आता है, इन दोनों का सम जो यहाँ पे VI जो टर्मिनल में ओपैम्प में जा रहा है, ये वो वाला इनपुट वोल्टेज है। तो ये उस इनपुट वोल्टेज से जब हमारा फीडबैक वोल्टेज कम होगा तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का केस होगा और जो हमें आउटपुट मिलेगा वो डिकेइंग टाइप मिलेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे ऑसिलेटर का नहीं है, इस कंडीशन में ऑसिलेटर हमारा काम नहीं करता। हमारे ऑसिलेटर को काम करने के लिए इनिशियली कौन से कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इनिशियली हमें AOL बीटा ग्रेटर देन 1 की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर AOL बीटा ग्रेटर देन 0 की बात करें तो VF बाई VI ग्रेटर देन 1, यानी VF इज़ ग्रेटर देन VI, है ना। यानी जो हमारा फीडबैक वोल्टेज है वो VI से बड़ा है। इस कंडीशन में जो हमें आउटपुट मिलेगा वो ग्रोइंग टाइप मिलेगा,
ठीक है, वो हमें ग्रोइंग टाइप मिलेगा। आप देख सकते हैं ये जो हमारा है ये ग्रोइंग टाइप है, ये जो हमारा है ये ग्रोइंग टाइप है, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल कंडीशन है ऑसिलेटर का, ठीक है। अब अगर हम लोग जो हमारा बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया है उसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो उस कंडीशन में जो हमें मिलेगा आउटपुट वेवफॉर्म वो कैसा मिलेगा, तो AOL बीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी VF इक्वल्स टू VI, यानी कि हमें किसी भी इनपुट वोल्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वक्त। तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट वेव फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि हमें सस्टेन्ड ऑसिलेशंस मिलेंगे, है ना, ये हमें सस्टेन्ड ऑसिलेशंस मिलेंगे। ये जो होगा ऑसिलेशन ये सस्टेन्ड ऑसिलेशन होगा। अब मैंने बताया कि हमें इनिशियली, है ना, इनिशियली हमें AOL बीटा ग्रेटर देन 1 की ज़रूरत पड़ेगी और फिर बाद में हमें VF इक्वल्स टू VI यानी AOL बीटा इक्वल्स टू 1 की ज़रूरत पड़ेगी। यानी जब ऑसिलेटर स्टार्ट हो रहा है ना, तो मैंने बताया कि ऑसिलेटर को इनपुट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इनिशियली हमें कुछ वोल्टेज चाहिए होगा, तो वो वोल्टेज कहाँ से मिलेगा। तो जो हमारा DC पावर सप्लाई है, अगर उसमें हम लोग कुछ वेरिएशंस करें, स्मॉल वेरिएशंस करें, तो उससे हमें इनिशियली वोल्टेज मिल सकता है, या फिर अगर हम लोग बेस करंट में रैंडम वेरिएशंस करें तो उससे भी हमें इनपुट वोल्टेज मिल सकता है। इनिशियल इनपुट वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, VS की मैं बात नहीं कर रहा, जो हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना, हमें इनिशियल वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमारा कंडीशन ये होगा हमें इनिशियली इस कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर एक और तरीका है, जब जो इंडक्टर्स होते हैं और रेसिस्टर्स होते हैं सर्किट में, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर में रैंडमली मूव करते हैं, जिनकी वजह से नॉइज़ वोल्टेज क्रिएट होता है सर्किट में। अब इस कंडीशन का काम क्या है कि ये कंडीशन जब हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस कंडीशन से क्या होता है, वो नॉइज़ वोल्टेज जो है वो एम्पलीफाई हो जाता है, और एम्पलीफाई होने के बाद वो हमें आउटपुट में मिलता है एम्पलीफाइड वोल्टेज, है ना। वो एम्पलीफाइड वोल्टेज का हम लोग कुछ पार्ट इनपुट में फेड अप कर देते हैं, और फिर जब हमारा सर्किट ऑसिलेशंस क्रिएट करने लगता है तब हम लोग AOL बीटा इक्वल्स टू 1 पर मेंटेन रहते हैं। और जब हम लोग इस पे मेंटेन रहते हैं तो हमें फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी और फिक्स्ड एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशंस मिलते हैं, यानी हमारा जो ऑसिलेशन होता है वो सस्टेन्ड ऑसिलेशन होता है। यानी क्या हुआ, हमें इनपुट हमारा जो ऑसिलेटर है वो इनपुट वोल्टेज के बिना काम करता है, आउटपुट वोल्टेज से हम लोग एक आउटपुट वोल्टेज का हम लोग कुछ पार्ट फेडअप करते हैं इनपुट वोल्टेज में, वही हमारे सर्किट को ड्राइव करता है, ठीक है। लेकिन इनिशियली हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो वोल्टेज कहाँ से आएगा, तो DC पावर सप्लाई में स्मॉल वेरिएशंस करने से, बेस करंट में वेरिएशंस करने से, या फिर जो इंडक्टर्स और रेसिस्टर्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रैंडमली मूव करते हैं, उनकी वजह से नॉइज़ वोल्टेज क्रिएट होता है। और हमारा ये जो प्रीवियस कंडीशन है इसे हम लोग इनिशियल कंडीशन बोलते हैं। इससे क्या होता है कि वो नॉइज़ वोल्टेज जो है वो ग्रेटर एम्पलीफाई हो जाता है और हमें एक एम्पलीफाइड वोल्टेज मिलता है, एम्पलीफाइड नॉइज़ वोल्टेज मिलता है आउटपुट पर। उसका हम लोग कुछ पार्ट इनपुट करते हैं, फेडअप करते हैं अपने इनपुट वोल्टेज पर, और फिर वो उस सर्किट को ड्राइव करता है। फिक्स्ड सस्टेन्ड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी और फिक्स्ड एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशंस हमें मिलते हैं, सस्टेन्ड ऑसिलेशंस मिलते हैं, और उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं AOL बीटा इक्वल्स टू 1, जो कि हमारा बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया है। बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया में बेसिकली दो कंडीशंस होते हैं। पहला कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज के फेज में होना चाहिए, है ना। आउटपुट वोल्टेज का जो कुछ पार्ट हम लोग इनपुट में फेडअप कर रहे हैं वो इनपुट के फेज में होना चाहिए, है ना। और दूसरा कंडीशन A बीटा इक्वल्स टू 1, जहाँ पर A जो है वो ओपन लूप गेन है, वो क्लोज्ड लूप गेन नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे कंडीशंस समझ में आए होंगे। इस कंडीशन में जो फीडबैक वोल्टेज होता है वो ग्रेटर होता है इनपुट वोल्टेज से। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज मैंने क्या रखा है, जो टर्मिनल में ऑप एम्प के टर्मिनल में अप्लाई होगा, है ना। हम लोग जो VS अप्लाई करते हैं वो नहीं, वो इनपुट वोल्टेज नहीं,
VI जो है वो ओपैम्प में अप्लाई होता है ना, वो फीडबैक वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का सम होता है क्योंकि दोनों सेम फेज में है। लेकिन Vs इक्वल्स टू 0 है तो Vf इक्वल्स टू Vi हो जाता है। तो जब हम लोग ऑसिलेटर को स्टार्ट करेंगे, जब ऑसिलेटर हमारा स्टार्ट होगा तो ये कंडीशन, एक बार वो ऑसिलेशंस क्रिएट करना लगेगा, सस्टेन्ड ऑसिलेशंस बनाने लगेगा आउटपुट वेव फॉर्म में, तब ये कंडीशन, उसके बाद यही कंडीशन मेंटेन रहेगा हमारे ऑसिलेटर में। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। एट लास्ट विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव एंड पीस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।